अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हम जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डे पे जो है गुफ्तगू करने वाले हैं, जो कि है पाकिस्तान डिफेंस डे। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने जो है हमारे पास मौजूद है हमारे गेस्ट फ़हीम पटनी साहब। सो अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स के लिए। फ़हीम पटनी, एमपीए हूँ, सीनियर असम्बली का मेंबर हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और सोशल वर्कर हूँ। ठीक है। सो पहले तो हम चाहेंगे कि डायरेक्ट आपसे मेन सवाल करते हैं। डिफेंस डे हमें पता है 6 सितंबर में। तो आप क्या समझते हैं कि एक पाकिस्तानी के लिए डिफेंस डे जो है वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है? बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, वो रिवायती बातें तो वो काफ़ी हम करते रहते हैं ना। अच्छा, मैं समझता हूँ ये सबक है हमारे लिए, खुद उसको लर्न करना है और हमारे जो है ना वो हमने लोगों को बताना है कि हमारा क्या किरदार है और हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ क्या हुआ था भाई कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर समझकर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की। सोच रहे थे कि लाहौर के ऊपर हमला हो जाएगा और लाहौर के ऊपर हमला करके लाहौर के ऊपर हम कब्ज़ा कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, ये जो डिफेंस डे जो है ना, इसके इसके अंदर एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि है ना दीनी पस मंज़र भी है। अब इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर हुआ ये कि वो लोग ये समझ रहे थे कि हम अचानक जब हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान की अफ़वाज सोई हुई होगी, आराम कर रही होगी, अपने घरों के अंदर होगी और हम आसानी से जो है वो पाकिस्तान के शहर लाहौर के ऊपर हम इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन हुआ इसके बरक्स हुआ ये। देखें क्या है, मुसलमान जो है ना, मुसलमान मुसलमान का बच्चा बच्चा जो है उसके अंदर एक ईमानी ताकत है। ठीक है, उस ईमानी ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत मैं समझता हूँ ठहर नहीं सकती। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है, तो उस फ़ौज के अंदर वही ईमानी ताकत है जो हम समझते हैं कि जो बदर के अंदर 313 सहाबा के अंदर मौजूद थी, तो वही ईमानी ताकत हमारे इन फ़ौजियों के अंदर, इन जवानों के अंदर है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का 1 इंच के ऊपर कोई कब्ज़ा करने का सोच भी सकता है। अगर सोचेगा तो कर नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, एक इस्लामिक स्टेट होने का आई थिंक कहीं न कहीं ये फ़ायदा है कि आप दीनी तौर पे जो है मुकम्मल प्रोटेक्शन के साथ ही होते हैं, और जैसे अक्सर लगता है लोगों को कि कब्ज़ा कर लेंगे आसानी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट जो है वो आपसे ही पूछूँगी कि अब पाकिस्तान हमारा एक स्टेट है। काफ़ी आजकल यूथ जो है वो तो उनको नेगेटिव्स निकालने में बहुत आसानी होती है कि पाकिस्तान में ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पर्सनली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन-सी चीज़ है जिस पे आपको बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं, मतलब आपको बताने में फ़ख्र महसूस होता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ? पाकिस्तान है ना, तो हम सब हैं। अब आप मेरे से पूछ रहे हो पाकिस्तान के लिए आपको क्या प्राउड है, क्या मेरे लिए क्या प्राइड की बात है? यार पूरा पाकिस्तान प्राइड ही है मेरे लिए। ये पूरा पाकिस्तान मेरे लिए प्राइड है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और ये पाकिस्तान कोई किसी ने हलवा ना समझे इस पाकिस्तान को कोई। इस वक्त हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर खासकर नौजवानों के अंदर एक है ना एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है। और वो मैं समझता हूँ उस परसेप्शन का नाम है नेगेटिविटी। उस परसेप्शन को हमने निकालना है। अच्छा, वो कैसे निकल सकता है? अच्छा, वो परसेप्शन ऐसे निकल सकता है कि इन इन बच्चों को जो है ना, इन बच्चों को पहले तो हमने ताकत देनी है। ठीक है, ताकत कहाँ है आज? जो ताकत है, ताकत ऐवानों के अंदर जो लोग मुल्क चला रहे हैं ना उनके पास है। अच्छा, इन बच्चों को ले आना है हमारे पास। अभी मिसाल के तौर पे यूथ कन्वेंशन की मैं अभी आपसे बात कर रहा था। यूथ कन्वेंशन हमने जो किया था उसके अंदर तकरीबन 20,000 बच्चे हमने जमा किए थे, 20,000 बच्चे। और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि इसके अंदर से अगर हमने ना 20 अच्छे नौजवान खड़े कर दिए ना पाकिस्तान के लिए, तो वो जो नौजवान है ना पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। यहाँ पर इशू ये आ गया है कि मैं जो है अपनी पावर नीचे नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं अपनी पावर, जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि हाँ मेरी पावर आज ये मेरा बच्चा जो है, मेरे कौम का बच्चा, मेरे मुल्क का बच्चा ये ले, और वाकई वो मुझसे अच्छा काम कर रहा है, कर सकता है। अब देखिए अल्लाह के नबी की हदीस ना, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि है ना, दो आंखें वो ऐसी हैं कि जिनके ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। एक तो वो
जो अल्लाह के खौफ में रोई हो, ठीक है, और इसका मफहूम है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, और दूसरी वो जो अल्लाह की राह में अपने मुल्क के लिए पहरा देती हों। तो ये बच्चों को जो है ये हमने समझाना है, बच्चों को आगे ले आना है अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के इदारों के साथ, कि मुल्क के अंदर सियासी इदारों के साथ, मुल्क के अंदर माशी इदारों के साथ मिल के काम करना है और इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इसी से मैं एक और आपसे वो करूँगी कि आपने कहा कि पावर जो है वो यूथ तक जानी चाहिए। हमारी यूथ मेरे नज़रिए में पावर को सही इस्तेमाल करना जानती नहीं है। सोशल मीडिया आज के दौर में एक बहुत बड़ी एक पावर है, लेकिन हम जो देखते हैं कि यूथ वहाँ पे सिर्फ ये लिखती होती है भाई पाकिस्तान से निकलना है हमें, पाकिस्तान से निकल जाएंगे। ब्रेन ड्रेन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि बाहर जाके हम स्किल्स जो है बाहर की ही सीखेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं कि हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि उनको सही तरीके समझ आएँ कि हम सही मानों में एम्पावर कैसे हों और अपने मुल्क को डिफेंड कैसे करें? तो आपको क्या लगता है कि किस तरह हम ये चीज़ पे जा ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं समझता हूँ आज की तारीख में हमारे लिए ये सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है कि ग्राउंड के बाहर बैठ के एक तो कमेंट्री करना, और जो लोग ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं उनके ऊपर नुक्ताचीनी करना, ठीक है। ये आसान काम है कि मैं अपना पासपोर्ट बनाऊं, किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर जाऊं, कहीं नौकरी करूं, उस मुल्क की गुलामी करूं और पाकिस्तान को बुरा भला कहता रहूं। ये आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम ये है मेरी बहन कि यहाँ पर रहकर, पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की खिदमत करना मुश्किल काम है। एक मुस्तफ़ा कमाल भाई का एक में वो पॉडकास्ट ही था कि ये जो इस वक्त मुल्क के जो हालात है ना, ये मुल्क के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये सारे अच्छों की वजह से ये हालात है सारे। हम सियासत, भाई क्यों सियासत नहीं कर सकते हो? क्यों क्यों आप लोग सियासत नहीं कर सकते हो? क्यों आप लोग मुल्क की भागदौड़ नहीं संभाल सकते हो? क्यों आप इस सिस्टम, अपने आप को क्यों सिस्टम से दूर समझ रहे हो? देखे, मैं इन बच्चों के लिए खास कर कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, और मेरी बात होती है वो लोग ये कहते हैं कि इस सिस्टम के साथ हम मैच नहीं होते। भाई ये जो है ना, बुराई को रोकने की कोशिश करना, अल्लाह पाक ये पूछेंगे कि आपने कोशिश की है या नहीं की। अल्लाह ये पूछेंगे ही नहीं कि बुराई रुक गई थी या नहीं रुकी थी। तो कोशिश करना हमारा काम है, रिजल्ट देना अल्लाह का काम है। कोशिश करनी है और करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने आपसे खुदा यही पूछेगा कि आपने कोशिश की या नहीं की। आपने बस ईमान अपना रखना है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका सबक मुझे जो है वो उसका रिज़ल्ट ज़रूर जो है वो मिलेगा। अच्छा, अब हम बच्चों को तो कहते हैं कि भाई आप यूनाइट हो जाएँ, एक तरफ जाएँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके इतने माशाल्लाह से आपका एक्टिव करियर रहा है और आप आउटस्पोकन भी रहे हैं। तो आपने अपने हिस्ट्री में कहाँ पे ये चीज़ विटनेस की है जहाँ पे आपने देखा हो कि हमारे पाकिस्तान में सारी जमातें, चाहे वो दीनी जमातें हों, चाहे वो सियासी जमातें हों, सारी जमातें किसी एक बात पे यकजहता हुई हों और उस पे उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई हो या किसी एक गोल के लिए काम किया हो? वेल अच्छा, एक एक वक्त ऐसा है मैंने अपने पूरे करियर के अंदर देखा जिस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एक पेज के ऊपर था। वो वक्त तो बड़ा ही दर्दनाक वक्त था, जब एपीएस का वाक़या हुआ था, हमारे बच्चों को शहीद किया गया था उस वक्त। क्या नाम है, तो उस वक्त मैंने देखा था कि सारी दीनी जमातें, सारे जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज सबके एक तरफ हो गए थे, लेकिन उस वक्त सारे एक हुए थे। और उसके बाद जो है वो काफ़ी काम किया था उन्होंने। खासकर जो फितना जो हमारे मुल्क के अंदर बर्पा कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ काफ़ी काम किया था। अच्छा, आज ही मैं एक है ना वो पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर एक हदीस आज ही मैंने पढ़ी कि जो फितना है ना, फितना फितना सोया हुआ होता है। ये मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। फितना जो है वो सोया हुआ होता है, ये मैं हदीस आपको बता रहा हूँ, हदीस कोट कर रहा हूँ। इसका मफहूम है कि फितना जो है वो सोया हुआ होता है, सोया हुआ होता है, और लोग इसे बेदार करते हैं। और जो लोग इसे बेदार करते हैं ना, उनके ऊपर अल्लाह की लानत होती है। तो ये सारा फितना था। उस वक्त जब है ना, फितने के सामने हम सब एक हुए थे, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी दीनी जमातें, मुल्क का बच्चा, यानी कि हर हर मकतबा फ़िक्र जो है वो उस वक्त एक हुआ था। और आज भी मैं समझता हूँ, आज भी देखें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है ना, जिस तरह इस मुल्क के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान की अफवाज है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए है। कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग
पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आर्मी है। और डिफेंस डे भी इसी की सेलिब्रेशन है कि हमने एक बहुत सक्सेसफुली एक हमने जो है अटैक को जो है वो रिजॉल्व किया था। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हम आर्मी की बात करें, हम डिफेंस की बात करें पाकिस्तान की, तो आप ग्लोबली पाकिस्तान की डिफेंस का जो भी सिस्टम है, जो भी हमारा स्ट्रेंथ है, ग्लोबली आप इसको कहाँ देखते हैं? अच्छा देखिए, ये ना रैंकिंग वैंकिंग के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है कि कहाँ हम 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं, 10 नंबर पे, ठीक है, इसके ऊपर मैं नहीं जाता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं कि है ना, दुश्मन दुश्मन को जब परेशान देखो ना, तो उस वक्त आपको अपनी ताकत का अंदाजा होता है, ठीक है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ताकतें हैं, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पेज के ऊपर नहीं है? हमारे खिलाफ एक पेज के ऊपर है। तो इसका मतलब हमने उन सब की नींदें उड़ाई हुई हैं। वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, जो हमारे पास जो है एटम बम है, और ये हमने अपने दिफा के लिए बनाया है। तो कोई सामने नहीं है, सब लोग मिलकर हमारे खिलाफ एक पेज के ऊपर हैं, और हम अकेले उन सबको मुंह दे रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर पे थोड़ा अगर हम जाते हैं, तो डिफेंस डे जो हुआ, अब तक जितनी भी छोटे छोटे हम लोगों ने डिफेंस किए हैं अपने, या बड़े डिफेंस में जो काम किए हैं, उसका आपको फ्यूचर पे क्या असर दिखता है, या आपको फ्यूचर पे क्या रिperकशंस दिखती हैं कि अब तक हम जिस तरह से चल रहे हैं, आपको फ्यूचर पाकिस्तान का कैसे दिखता है? देखिए, दुनिया का रूल है, दुनिया अपने रूल के हिसाब से चलती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है, हम सिर्फ ये जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी जो अफवाज है, सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से तो नहीं लड़ रही हैं, ठीक है। अंदरूनी इंतशार भी तो है ना, अंदरूनी दुश्मन भी। और अंदरूनी दुश्मन जो है वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ, एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि वो छुपा हुआ दुश्मन है हमारा, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क के अंदर उस मुल्क की आर्मी ना हो, तो फिर क्या होगा? कोई और आ जाएगा, कब्जा हो किसी जाएगा। और मुल्क की आर्मी आर्मी ज़रूर होगी, हाँ। फौज ज़रूर होगी। तो आपकी अपनी आर्मी है, आपके अपने लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम करें। और मैं समझता हूँ कि फौज, जो अफवाज के जितने इदारे हैं, सियासी इदारे जितने भी हैं, ये जितने समाजी इदारे हैं, जितने जो है वो दीनी इदारे हैं, सबको मिलकर एक साथ होकर, और इसके ऊपर तो मैं नहीं समझता हूँ ना कि डिफेंस लाइन के ऊपर कोई हमारे आपस के अंदर कोई इख्तलाफ आते हैं, वो उसके अंदर ठीक है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन डिफेंस लाइन के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, सब लोग फौज के मुल्क साथ है, तो और फौज, बचाना हाँ, ही है। मुल्क बचाना है, और मुल्क बचाया है, और मुल्क बचाएंगे भी, इंशाल्लाह। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। हमने बहुत यूथ पे बात की। वे फॉरवर्ड अगर हम कहें कि अगर हमें यूथ को एक डायरेक्शन देनी है कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आपने जो है वो अभी से ये चीज़ें करनी है, तो आपको क्या लगता है वो क्या एक चीज़ या क्या एक दो चीज़ें होंगी जो आप उनको एडवाइस करेंगे कि ये चीज़ें आप लोग जो है ना अपने अंदर अपना अच्छा, लें? अब आसान काम है ना, आसान काम। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, आसान काम जो है वो ग्राउंड के बाहर रह के कमेंट्री करना है। मैं मैं आपको बता रहा हूँ, हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि आज मुल्क के अंदर, ये इस मुल्क को आपको बेहतर करना है ना, इस मुल्क को बेहतर करना है, तो वो बुनियाद हम बेहतर करते हैं। बुनियाद क्या है? चलो मैं सियासी उसके पस मंज़र पे आता हूँ। भाई, सियासत की बुनियाद क्या है? आजकल लोकल बॉडी सिस्टम है सारा, ठीक है। हमने बल्दियाती सिस्टम को सीधा करना है। अच्छा, वो कर देना, हम क्यों नहीं कर रहे? उस बल्दियाती सिस्टम को सीधा कर दे। भाई, ये जो क्या 3 खानदानों ने, 4 खानदानों ने ठेका लिया हुआ है, वही आएंगे वजीर आजम बन जाएंगे, वही आएंगे, सारा काम वही कर लेंगे। अच्छा, अगर वो बहुत अच्छा कर रहे होते तो ठीक है, करते रहे, फिर मुल्क का ये हाल तो नहीं होता। तो भाई, नीचे जो लोग हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, जाहिर बात है बुनियाद उनकी अच्छी करें ना। हम उनको काउंसलर बनाए, हम उनको चेयरमैन बनाए, हम उनको वाइस चेयरमैन बनाए। फारूक सत्तार भाई जो है वो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन मेयर बने, और कामयाब तरीन मेयर भी बने। मुस्तफ़ा कमाल भाई कम उम्र तरीन मेयर बने, और कामयाब तरीन मेयर भी बने। अच्छा, हमारे सामने है ना, मिसालें हैं। तो बस उसी के ऊपर हम काम करें, अच्छे लोगों को ले आए। क्या इशू है? पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। और मैं इन बच्चों से कहता हूँ, ये जो पासपोर्ट बनाना है, मुल्क से बाहर जाना है, ये वाले काम छोड़े भाई, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अंदर रह के काम करें। आई थिंक कि हमने वर्ल्ड वाइड जितनी भी चीज़ें देखी है वो स्टूडेंट्स से ही कहीं ना कहीं हमने देखा है कि चेंज आया है।
और आपकी आज की पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत इनलाइटनिंग रही है और आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स के लिए भी काफ़ी इनलाइटनिंग रही होगी। अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। वे फॉरवर्ड आई थिंक यही है, जो एक मैसेज अगर हम इस पॉडकास्ट से लेना चाहें तो वो आई थिंक यही होगा कि यूथ को एम्पावर करने की नीड है, और यूथ को बचपन से ही आप अगर पावर पोजीशंस दें, उनको डिसीजन मेकिंग सिखाएं, तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट होगा जितना हमारा जो है हम उसको उम्मीद रखते हैं। हैप्पी डिफेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, एंड वी विश कि आप लोग जो हैं वो उस एम्पावर्ड यूथ में से ही हों जो पाकिस्तान में एक चेंज लेकर आएँ, और हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर लीडर्स ये जो है वो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।